डिवाइन फीमेल सोलर हीलिंग जोन में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आ गई हूँ मैं करंट एनर्जी अपडेट लेकर के, और आज 25 फरवरी 2025 है। तो 25-25 की एनर्जी है। चलिए आइए देखते हैं कि आज क्या है डिवाइन फैमिली के लिए मैसेज, फिर उनके पर्सन के लिए मैसेज। तो सबसे पहले डिवाइन फैमिली की करंट एनर्जी चेक करूंगी कि क्या है उनकी करंट एनर्जी और क्या उनके लिए डिवाइन गाइडेंस है। गाइडेंस भी निकालूंगी और कुछ चीज़ें और जो कि है उनकी क्या स्पिरिचुअल गिफ्ट होंगे वो भी निकालूंगी, क्योंकि एनर्जी की वाइब्रेशन तो हाई है भाई, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो देखते हैं डिवाइन फैमिली की करंट एनर्जी क्या है। देखिए भाई, यहाँ तो आ चुका है कार्ड, दिख रहा है आप लोग को, किंग ऑफ वैंड की एनर्जी है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की बहुत ज़्यादा चिंता है, बाउंड्री बहुत ज़्यादा बना रखी है। ठीक है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो आए उनका भी भला, जो ना आए उसका भी भला। ठीक है, तो ऐसी वाली एनर्जी में हो, थोड़ा सा ईगो में हो, थोड़ा सा एटीट्यूड में हो, थोड़ा सा अपनी बाउंड्री को क्रिएट कर रखा है, थोड़ा सा ऐसे हो रहे हो कि जैसे सेल्फ सेंटर्ड हो रहे हो। ओके, इसके अलावा और देखती हूँ और क्या है। तो अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, सेल्फ लव ही तो करना है। हाँ, सेल्फ लव में मतलब कभी कभी चीज़ें ओवर हो जाती है ना, वो है। और यहाँ पर आ गई एनर्जी हाई प्रिस्टेस की एनर्जी। ठीक है, तो आप अपने इंट्यूशन की सुन रहे हो और थोड़े से मौज मस्ती वाले फेज में जा चुकी, यानी कि जैसे होता है ना कि मैं अपने मन का राजा हूँ, मैं अपने मन की रानी हूँ, जो मेरी मर्जी आएगी मैं वो करूँगा, मेरी मर्जी। जैसे कहते हैं मैं सोऊं या ना सोऊं मेरी मर्जी, मैं खाऊं या ना खाऊं मेरी मर्जी। तो वो वाली स्थिति है कि आप थोड़े से मनमौजिया वाली फेज में जा रहे हो। ठीक है, मनमौजी बन रहे हो। इसके अलावा आपको पता है, सब कुछ पता है आपको कि चीज़ें क्या होनी है नहीं होनी है। आप अपना स्टाइल ढूंढ रहे हो कि मेरा खुद का अपना स्टाइल क्या है, और जो मेरा तरीका है, मैं जो पसंद करता हूँ करती हूँ, जो मेरा स्टाइल है मैं उस स्टाइल को नहीं छोड़ने वाली हूँ, मैं दूसरों की नकल नहीं करने वाली हूँ। जो मेरी मर्जी होगी मैं वही करूँगा, वही करूँगी, जो मुझे अच्छा लगेगा मैं वही पहनूंगी, वही खाऊंगी। जो मेरा मन करेगा तो ज़मीन में सोऊंगी, मेरा मन करेगा तो मैं पलंग पे सोऊंगी, मेरा मन करेगा तो आज फल खाऊंगी, मेरा मन करेगा तो आज उपवास करूंगी। ठीक है, तो एकदम बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि दूसरे की बिल्कुल भी परवाह ना करना, थोड़ा सा मनमौजी वाले फेज में आप जा चुके हो। ओके, इसके अलावा और देखती हूँ और क्या है। कुछ ज़्यादा ही आप लीजिए, यहाँ पर कार्ड आ गया है किंग ऑफ एम्परर, यानी कि अपने मन का मालिक, अपने मन का राजा वाली बात है कि मैं अपना मालिक खुद हूँ, कोई दूसरा डिसाइड नहीं करेगा कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है। दूसरे की मैं नहीं सुनूंगा, नहीं सुनूंगी, जो मेरी मर्जी होगी मैं वही करूँगा, वही करूँगी वाली बात है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। ऐसा ही होना चाहिए, इंसान को अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना चाहिए, दूसरों की नकल नहीं करनी चाहिए, ना ही दूसरों की बेफिजूल की बात सुननी चाहिए। अब मैं देख लेती हूँ रिश्तों में आपका क्या है भाई, ये तो अपनी बात हो गई। अब रिश्तों में आप कर क्या रहे हो, चलिए देखते हैं। माइनर अरकाना से भी थोड़ा देख लेती हूँ, क्योंकि मेरी आदत है ना, मैं ज़्यादातर मेजर अरकाना से ही कार्ड देखती हूँ। तो आज मेरा मन, कभी कभी मेरा मन करता है, मैं भी थोड़ी सी मन मतंगी वाली हूँ, तो पूरी तरीके से अपने इंट्यूशन को फॉलो करती हूँ। उसी तरह आप लोग भी किया कीजिए, पूरी तरीके से अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। सही होगा तो मैं जिम्मेवार, गलत होंगी तो मैं जिम्मेवार। ना तो मैं सही के लिए किसी दूसरे को जिम्मेवार ठहराती हूँ, ना किसी गलत के लिए किसी दूसरे को दोषीवार ठहराती हूँ। जो भी है, जैसा भी है, मैं उसकी जिम्मेवारी लेती हूँ पूरी तरीके से। ठीक है, तो ये हो जाती है फेमिनिन एनर्जी की मनमर्जी वाली एनर्जी। तो यहाँ पर वही चीज़ें चल रही हैं
फिलहाल यहाँ पर आ गया है कार्ड, कुछ स्पिरिचुअल गिफ्ट मिल रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। तो भैया बहुत अच्छी बात है, चलिए मैं देखूंगी कि क्या आपकी तरफ स्पिरिचुअल गिफ्ट आ रहे हैं। इसके अलावा 2 कार्ड मुझे मिले हैं। एक तो ये है कि 2 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है और क्वीन ऑफ वैंड की भी एनर्जी है, ओके। 1-2 कार्ड और। तो देखिए क्या है कि रिश्तों में ना आप एक ऐसे वाली स्थिति में हो कि जैसे कि रिश्तों में आप अपना बैलेंस बिठा रहे हो, ठीक है, लेकिन अपना सेल्फ रिस्पेक्ट दांव पे नहीं लगा रहे हो, ठीक है। माना कि जो लोग हैं उनका भी अपना वजूद है, हर की अपनी जिंदगी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पे लगाओगे। तो आप बिल्कुल अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने की भरपूर कोशिश कर रहे हो। आपको लग रहा है कि मुझे बाउंड्री बनानी चाहिए, तो आप बाउंड्री भी बना रहे हो, एक बैलेंस को क्रिएट कर रहे हो। कभी कभी आप उनकी भी बात मान लेते हो, लेकिन ज़्यादातर अपनी बात मानते हो, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ लोगों को माफ़ करते हुए नजर आ रहे हो। कुछ लोग जो अननेसेसरी आपकी लाइफ में आना जाना करते हैं, अननेसेसरी एडवाइस दिया करते हैं, अननेसेसरी आकर के आपकी लाइफ में धूम मचा करके फिर वापस चले जाते हैं, गलतियां करके चले जाते हैं, और वो उनको ऐसा लगता है कि बस आप उनको माफ़ कर दो, जो भी हुआ बस उनको माफ़ कर दो। तो बिल्कुल आप यहाँ पर उनको माफ़ करते हुए नज़र आ रहे हो। आप माफ़ तो ज़रूर कर रहे हो, लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हो कि आप उनको फिर से दोबारा मौका दोगे, ठीक है। आप माफ़ उनको ज़रूर कर रहे हो, लेकिन उनकी शर्तों पर नहीं, उनकी शर्तों पे नहीं, आप अपने शर्तों पर उनको माफ़ कर रहे हो। यानी कि चीज़ें तो आप अपने ही हिसाब से करोगे, अपनी ही मनमानी कराओगे, अपने ही हिसाब से चीज़ों को डील करोगे, लेकिन चलो ठीक है आपने गलतियां कर दी, चलो माफ़ करते हैं, ये वाली बात होगी और आप माफ़ कर दोगे। यहाँ पर पूरी तरीके से आप अपने ईगो में हो, पूरी तरीके से अपने टशन में हो, अपने सेल्फ फीलिंग की सेल्फ रिस्पेक्ट आप करते हुए नजर आए, यानी कि अपनी रिस्पेक्ट आप खुद ही कर रहे हैं। चलिए बाउंड्री भी है, अब देख लेती हूँ आपकी तरफ क्या आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ब्लेसिंग तो है आपकी तरफ। यूनिवर्स खुश हो गए हैं, ठीक है, आपके इस एटीट्यूड से यूनिवर्स बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि आप भाई एटीट्यूड में हो, पूरी एटीट्यूड में हो, ठीक है। तो देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं या दे रहे हैं, क्या भेजना चाहते हैं आपकी तरफ। खुश हो गए हैं, खुश, अपने बंदे से खुश हो गए हैं, क्या आपकी तरफ भेजा जा रहा है। रेनबो का कार्ड आया है। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। गुड टाइम लीजिए, एक कार्ड और। विक्ट्री लीजिए। अब मैं क्या बोलूँ, यहाँ पर सब लोगों की अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से। रेनबो का मतलब होता है कि जैसे आसमान में 7 रंग होते हैं, तो कुछ भी यहाँ हो सकता है। जो भी आप जिस सिचुएशन में भी आपको लगता हो कि मेरी लाइफ में पैसों की कमी है, मेरे लाइफ में रिश्तों की कमी है, मुझे कहीं घूमने जाने की इच्छा थी तो कहीं घूमने का प्लान हो सकता है, कहीं आपको ऐसा लग रहा हो कि मुझे कुछ कपड़े चाहिए थे, या मुझे ये इच्छा थी कि मैं फलाने कुछ काम को करूं, जो मेरा हॉबी है उसको आगे ले जाऊं, तो फिर ऐसा होगा कि आप उस हॉबी को आगे बढ़ाने के लिए कुछ यूनिवर्स आपकी हेल्प करे, कुछ ऐसे लोगों से मिलवाए, या कुछ ऐसे वीडियो आपके सामने आ जाए जिसका आपको लंबे समय से इंतज़ार था, आप सोचते थे कि यही तो मैं चाहती थी, ठीक है। अदरवाइज आप रिश्तों में बहुत बैलेंस लेके चल रहे हो, और रिश्तों को आप माफ़ कर रहे हो, मतलब लोगों को आप माफ़ करना सीख रहे हो, यानी कि आपके अंदर संयम बढ़ चुका। आप ना जैसे कि होता है ना कि बर्दाश्त करने की एक लिमिट, उस लिमिट तक आप पहुंच चुके हैं, ओके। अब मैं देख लेती हूँ आपके पर्सन की क्या है करंट एनर्जी और नेक्स्ट एक्शन, दोनों देखूंगी, और दोनों साथ में कार्ड निकालने वाली हूँ, अलग अलग नहीं, बता दूंगी इसी में। करंट एनर्जी क्या है, और सबका साथ में है, सबका, नो कांटेक्ट, और जो लोग सेपरेशन है सबका, ठीक है। पर्सन की करंट एनर्जी
यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ गया है, लीजिए आपके पर्सन चेंज हो रहे हैं। आपको एम्परर का कार्ड आ गया है, आपके पर्सन चीज़ों को अपने हिसाब से करेंगे, आपके हिसाब से नहीं करेंगे। यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड आ गया है, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ फूल का कार्ड आ गया है, उनसे कुछ गलती हुई है तो गलती से सीख चुके हैं, गलती को सुधारना चाहते हैं, गलतियों के लिए मतलब एक्शन ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर पेज का कार्ड आ गया है। ठीक है, यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, 1 2 3 4 5 6 कार्ड मैंने ले लिए हैं। और यहाँ पर क्वीन ऑफ वेंड की एनर्जी है। ठीक है, तो आपके जो पर्सन है ना वो अपनी गलतियों के लिए, मतलब ऐसा नहीं है कि वो सरेआम माफ़ी मांगेंगे, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि आपसे माफ़ी मांगे या इन चीज़ों को सुधारने की कोशिश करें कि हाँ मुझसे कुछ चूक हो गई, कुछ भूल हो गई। इसके अलावा मुझे यहाँ पर पैसे दिख रहे हैं, बहुत सारे पैसे। ठीक है, तो आपके लिए कुछ गिफ्ट खरीद सकते हैं या आपके लिए कुछ प्रॉपर्टी आपके नाम से ले सकते हैं, या आपके लिए मतलब पैसों से रिलेटेड आप ऐसा सोचिए कि जैसे कि आपको बहुत समय से, लंबे समय से इच्छा थी कि आप वो हार खरीदो या वो कपड़े लो, वो या ज़मीन लो, कुछ भी यहाँ मटेरियल कुछ है। ठीक है, अब मटेरियल में आप जो भी आप समझो, आपके लिए बस एक अस्थाई बंदोबस्त करना चाहते हैं, आपके लिए कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो स्टेबल हो और जो आपको सुकून दे, जो आपको शांति दे, आपको खुशी दे। कुछ ऐसी प्लानिंग उनकी है और ऐसा कुछ वो प्लान कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत कुछ है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। यहाँ पर चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग लाने के लिए मतलब जो चीज़ें उनको लग रहा है कि हाँ इन चीज़ों में करने से फ़ायदा होगा या इन चीज़ों को करने से चीज़ें उनके अकॉर्डिंग होगी, तो यहाँ पर आपको लेकर, अपने को लेकर, खुद को लेकर सब कुछ एक कैलकुलेशन वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनको ऐसा लग सकता है कि इस लाइफ में चीज़ों को अगर कैलकुलेट करके ना चला जाए तो बाद में कुछ ऐसा वैसा हो सकता है, ये जो लाइफ की स्टेबिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी, या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि प्रॉब्लम पैदा कर सकती हैं इस 3D में, इस मटेरियल ज़िंदगी में। तो मटेरियल चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, मटेरियल गेन होना बहुत ज़रूरी है। तो एक फूंक फूंक कर मुझे कदम बढ़ाते हुए दिख रहे हैं, कदम भी बढ़ा रहे हैं, फूंक फूंक के भी बढ़ा रहे हैं, चेंज भी हो रहे हैं, अपने अंदर भी बहुत सारे चेंजेस ला रहे हैं और ये चेंज आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, एम्प्रेस का कार्ड इसलिए आया है कि चीज़ों में एक शांति चाहते हैं। ठीक है, शांतिपूर्वक करना चाहते हैं। ओके, तो जो भी चीज़ें होंगी वो शांतिपूर्वक होंगी, सोच समझ के, ठोक पीट के होंगी। अब मैं देख लेती हूँ जो लोग की सेपरेशन में हैं किसी न किसी वजह से, अगर अपने इनर वर्क को वो नहीं कर रहे हैं तो इनर वर्क कीजिए, सिस्टमैटिक इनर वर्क चलता है। और हाँ, मैं एक अर्जेंट मैसेज दे दूँ कि कुछ लोग लगातार मुझे व्हाट्सअप कर रहे हैं, कॉल करते हैं जब तब, तो प्लीज़ 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 इस तरीके से डिस्टर्ब मुझे मत कीजिए। आप गाइडेंस लीजिए, रीडिंग बुक करा लीजिए, इस तरीके से जब तक फ़ोन मत लगाया कीजिए। और अननेसेसरी इतना व्हाट्सअप मुझे मत भेजा कीजिए, मैं उतना नहीं पढ़ पाऊँगी। जो चीज़ें, जो बातें शॉर्ट में हो सकती है उसके लिए इतना लंबा चौड़ा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग को ये समझना चाहिए कि आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हो, आप लोग कोई नॉर्मल इंसान नहीं हो। ठीक है ना, आप लोग बहुत ओल्ड सोल हो, तो उसी हिसाब से आपको एक्शन अपने लेने चाहिए। ओके, तो अब मैं देख लेती हूँ आपके पर्सन जिसका सेपरेशन हुआ है, जिन डिवाइन फैमिली का, और उनको ये वाली एनर्जी रेजोनेट नहीं हो रही है, तो वो 5D में क्या मैसेज देना चाहते हैं। लेकिन आपको इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। इस मैसेज के लिए अपना, जैसे होता है ना कि खुद को रेडी करना, तो ये मैसेज पाने के लिए खुद को, आप अगर नेगेटिव हो ना तो ये मैसेज आप तक नहीं पहुंचेगी। ठीक है, ये 5D की एनर्जी तब पहुंचती है, आपकी आत्मा तक तब पहुंचती है जब आपका हार्ट चक्र ओपन हो।
ठीक है। जब आप लोगों को माफ करते हो, जब आप लोगों से बदला नहीं लेते हो, जब आपकी टेंडेंसी ये होती है कि मैं दुख तो पा लूंगी, दुख तो पा लूंगा मगर किसी को दुख नहीं दूंगा, मैं बर्दाश्त तो कर लूंगा लेकिन किसी से बदला नहीं लूंगा, तो जब ये भाव आपके अंदर आते हैं ना, तब जा करके आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ते हो और आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है। और तब ये 5D के मैसेजेस आपको सूट करेंगे या मैसेजेस आपको समझ में आएंगे। लेकिन अगर आप नेगेटिव हो, आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है, तो आपको 5D के मैसेजेस कभी भी सूट नहीं करेंगे या कभी भी समझ नहीं आएंगे। आपको ये मैसेजेस फॉल्स लगेंगे, आपको ये झूठे लगेंगे, आप तुरंत डिनाई कर दोगे, तुरंत उसके अगेंस्ट में आप चले जाओगे। जैसे ही आपको ये मैसेज मिलेंगे आप कहोगे ये फालतू है, ये बकवास है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, मेरे पर्सन तो ऐसा है, मेरा पर्सन तो वैसा है, वो तो मुझसे झूठ बोलता है, वो तो जैसा आप बता रहे हो कि वैसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो 3D से अपोजिट 5D की एनर्जी होती है। तो अगर आप इसके लिए रेडी हो तो चलिए मैं देख लूँ आपके लिए कौन सा मैसेज वो देना चाहते हैं और क्या वो कहना चाहते हैं 5D में। चाहे जितना सताना पर छोड़ के मत जाना, ये है आप